हेलो। आइए शुरू करते हैं इस पूरी बैंकिंग सीरीज का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है इसमें आपको बताऊंगा कि रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड एसेट्स क्या होते हैं, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए क्या होता है और लोन राइट ऑफ क्या होता है। इसके साथ साथ एक दो और छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। पिछली जो अपनी सीरीज थी, वीडियो 1 जो अपना था, पिछला जो अपना वीडियो था इस सीरीज में, फर्स्ट वीडियो जो था, इसमें मैंने आपको बताया था कि एसेट्स क्या होते हैं, एनपीएस क्या होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स क्या होते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वीडियो 2 के अंदर, तो बताया तो वीडियो 1 क्या था, टाइप ऑफ एसेट्स, टाइप ऑफ एनपीएस एंड एसएमईस। तो अगर कोई इस वीडियो से शुरू कर रहा है, आज वाली वीडियो किसी की फर्स्ट वीडियो है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप वीडियो 1 पहले देख लीजिए प्लीज, तभी आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी बात, आज हम बात करेंगे किसके ऊपर, हम बात करेंगे लोन्स राइट ऑफ के ऊपर। लोन्स रीस्ट्रक्चर्ड, फिर स्ट्रेस्ड एसेट्स, फिर हम बात करेंगे ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की, फिर हम बात करेंगे एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, एंड लास्ट में हम बात करेंगे हेयर कट की। ओके, चलो शुरू करते हैं। आप लोगों ने लोन, हम शुरू करेंगे आज का सेशन लोन राइट ऑफ के साथ। अब आपने लोन वेव ऑफ तो बहुत सुना होगा, कर्ज माफी तो बहुत सुना होगा कि सरकार ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, इलेक्शन आ रहे थे तो फार्मर्स का लोन माफ कर दिया, फार्मर्स का कर्ज माफ कर दिया, फार्मर्स का लोन वेव ऑफ कर दिया। तो जब मैं ये बोलता हूं कि लोन वेव ऑफ, लोन वेव ऑफ मतलब जिसने भी बैंक से लोन ले रखा है और उसका लोन वेव ऑफ हो गया है, इसका मतलब उस आदमी को बैंक को कोई और रुपया नहीं देना। नाउ द पर्सन नीड नॉट पे एनी अमाउंट टू द बैंक। तो तुम सोचोगे फिर बैंक को पैसा कहां से मिलेगा? तो जनरली जो लोन वेव ऑफ होता है वो गवर्नमेंट करती है। तो अगर गवर्नमेंट ने फार्मर्स का लोन वेव ऑफ किया, इसका मतलब सपोज मैं एक फार्मर हूं और मैंने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है और गवर्नमेंट बोलती है तुम्हारा लोन वेव ऑफ हो गया, तो अब मैं बैंक को 1 लाख रुपए नहीं दूंगा, 1 लाख रुपया सरकार बैंक को देगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो जब लोन वेव ऑफ होता है उसके बाद बैंक को कस्टमर से कुछ भी रिकवरी नहीं करनी होती। ठीक है। अगर कस्टमर ने कोई भी प्रॉपर्टी एज अ कोलेटरल रखा है, कोई भी सिक्योरिटी एज अ कोलेटरल रखा है, तो वो सिक्योरिटी, वो प्रॉपर्टी कस्टमर को वापस दे दी जाती है। बट अगर मैं बात करूं लोन राइट ऑफ, तो लोन राइट ऑफ कर्ज माफी नहीं है, लोन राइट ऑफ इज नॉट लोन वेव ऑफ। लोन राइट ऑफ एक सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग एक्सरसाइज है, विच इज डन टू क्लीन अप द बैलेंस शीट। क्योंकि अगर बैलेंस शीट अच्छी दिखेगी तो और नए इन्वेस्टर्स उस कंपनी के अंदर, उस बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो डन टू सेव कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है। फिर बट जब लोन राइट ऑफ करते हैं तो जो लोन है, लोन इट इज स्टिल प्रेजेंट इन द बुक ऑफ द बैंक्स, and the banks have every right, banks have right to recover the dues
इन फ्यूचर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोन माफ हो गया, बैंक क्या करेगा फ्यूचर के अंदर कस्टमर के ऊपर जोर डालेगा कस्टमर से लोन रिकवर करने के लिए। तो फिर बैंक्स लोन राइट ऑफ क्यों नहीं करते? बैंक्स लोन राइट ऑफ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर एक बार लोन राइट ऑफ हो गया तो बैंक की तरफ से उस लोन की रिकवरी के लिए एक्टिव एफर्ट्स बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। Banks they stop all active efforts to recover the dues once an account has been classified as loan, once an account has been classified as written off, once an asset has been classified as loan written off, banks would stop all active efforts to recover the dues. All right, तो एडवांटेज इसका ये है लोन राइट ऑफ का कि भाई बैलेंस शीट क्लियर हो जाती है, कॉर्पोरेट टैक्स सही और सही रहता है। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई हो सकता है फ्यूचर के अंदर रिकवरी हो ही ना। ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर जो जो लोन राइट ऑफ किए हैं उसके बाद रिकवरी जो है वो हार्डली 15 से 20% ही रहती है। कि अगर 100%, 100 रुपए का लोन माफ किया, 100 रुपए का लोन राइट ऑफ किया, उसे 15 या 20 रुपए ही वापस आने वाले। और अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो इंडियन बैंक्स ने इन द ईयर 21-22 they wrote off loans worth of 1.57 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, इंडियन के बैंक्स ने 1.57 लाख करोड़ रुपीस के लोन राइट ऑफ किए थे 21-22 के अंदर। ठीक है, यही अमाउंट 2021 के अंदर कुछ 2 लाख करोड़ था। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है लोन राइट ऑफ का। दूसरा कंसेप्ट जो आता है वो है रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स का। अब ये रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स क्या? रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स बेसिकली क्या करते हैं, दे मॉडिफाई स्पेलिंग गलत होगा, सॉरी। रीस्ट्रक्चर्ड लोन में क्या होगा, देयर इज मॉडिफिकेशन मत समझिए इसको, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या क्या किया जा सकता है? रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर बैंक कैन इंक्रीज द टेन्योर ऑफ द लोन, या फिर बैंक कैन रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, उसके बाद बैंक कैन ऑल्सो थिंक ऑफ सैंक्शन ऑफ न्यू क्रेडिट। ये हो सकता है कि बैंक क्या करे, उसी कस्टमर को और लोन दे। ये हो सकता है कि कस्टमर बैंक को बोले, कॉर्पोरेट बैंक को बोले, कंपनी बैंक को बोले कि देखिए हाँ हमारे पास अभी पैसा नहीं है वापस देने को, बट अगर आप हमें थोड़ा पैसा और देंगे तो उस इन्वेस्टमेंट से हो सकता है पुराना पैसा भी निकल आए। तो उस केस में लोन रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या हो सकता है कि बैंक कैन ऑल्सो सैंक्शन न्यू क्रेडिट ऑल्सो। ठीक है, या फिर यह भी हो सकता है कि बैंक रीपेबल अमाउंट ही चेंज कर दे। देयर कैन बी चेंज इन रीपेबल अमाउंट। बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग क्यों होती है समझिए। अब एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर। ठीक है, और आईसीआर क्या होता है, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट लायबिलिटी। ठीक है, तो सोच के बताइए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मोर देन 1 हो तो अच्छा है या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1 हो तो अच्छा है? मतलब कि किस केस के अंदर कंपनी बैंक को लोन वापस करती रहेगी? ऑब्वियसली दैट इज इन केस ऑफ आईसीआर बीइंग मोर देन 1। तो आईसीआर अगर मोर देन 1 है तो इट इज गुड फॉर द बैंक।
बट अगर ICR लेस देन 1 है तो इट इज बैड। तो अब आप ये समझिए कि अगर कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया है और उसकी इंटरेस्ट लायबिलिटी उतनी ही है तो कंपनी विल बी डिफॉल्टिंग ऑन पेमेंट। वो सिचुएशन नहीं आने चाहिए, तो इसलिए हो सकता है कंपनी बैंक को जाके बोले कि देखो आप, हमारा जो प्रॉफिट था, पहले हमारा प्रॉफिट इतना था कि हम एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट की पेमेंट कर पा रहे थे, बट अभी किसी भी सिचुएशन के कारण वी आर नॉट एबल टू जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इसलिए हम भाई अब इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम विलफुल डिफॉल्टर हैं, हम पैसा देना चाहते हैं पर पैसा है ही नहीं, तो क्या करें? तो बैंक को कंपनी बोले कि सर एक काम कर सकते हैं, आप प्लीज हमारा इंटरेस्ट रेट कम कर दीजिए। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट हमारा कम कर देंगे तो हमारे इंटरेस्ट लायबिलिटी कम आ जाएगी, तो जितने इंटरेस्ट लायबिलिटी है वो हमारे प्रॉफिट के एक एरिया, प्रॉफिट के दरमियान आ जाएगी, प्रॉफिट के रेंज में आ जाएगी। इन दैट केस विल बी एबल टू पे द इंटरेस्ट। अब बैंक बोलेगा कि मैं इंटरेस्ट कम क्यों करूं, वाई शुड आई टेक अ लॉस? तो उस केस में बैंक क्या दूसरा ऑप्शन देगा, तो एक कि बैंक कंपनी को बोलेगा कि देखो, इफ यू हैव टू पे द लोन इन 20 ईयर्स, तुम एक काम करो, तुम लोन 30 साल में दे दो। एक है कि मैंने एक लोन 20 साल के लिए लिया है, मैंने एक लोन लिया है सपोज 1 करोड़ रुपए का, उसको 20 साल में वापस करना है। दूसरा है वही लोन 1 करोड़ रुपए का 30 साल में वापस करना है। तो आप मेरे को यह बताइए किस केस के अंदर पर मंथ इंस्टॉलमेंट कम आएगी? ऑब्वियसली पर मंथ इंस्टॉलमेंट कम आएगी व्हेन आई हैव टू पे फॉर 30 इयर्स। तो रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या होगा, टेन्योर ऑफ लोन बढ़ा दी जाती है, इंटरेस्ट रेट भी कई बार कम कर दिया जाता है, सैंक्शन ऑफ न्यू क्रेडिट में समझा चुका हूं। और हो सकता है कई बार बैंक ये बोल दे कि तुम वन टाइम सेटलमेंट कर दो, जितना एक बार में दे सकते हो उतना बता दो। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो फिर एक टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड स्ट्रेस्ड एसेट्स। अब स्ट्रेस्ड एसेट्स क्या होते हैं? स्ट्रेस्ड एसेट्स, अगर मैं बोलूं बैंक का कि बैंक के स्ट्रेस्ड एसेट्स बताओ भाई, तो बैंक के स्ट्रेस्ड एसेट्स आर इक्वल टू द समेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स प्लस लोन्स रिटर्न ऑफ प्लस रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स। प्लस रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स। ठीक है, तो ये है बैंक का टोटल स्ट्रेस्ड एसेट। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आगे चलने की अगर मैं बात करूं तो जो टॉपिक है वो है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। अब ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में डिफरेंस क्या है, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, ये सब। अभी सिर्फ इतना समझिए कि इंडिया के ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दे वर हाईएस्ट इन द ईयर 2017-18। पिछले 20 साल, पिछले 20 साल की बात करूं, इन द लास्ट 20 इयर्स इंडियाज ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीएस वर हाईएस्ट इन द ईयर 17-18। पहली बात तो ये, अगर मैं ग्रॉस एनपीए की बात करूंगा या फिर मैं नेट एनपीए की बात करूंगा, वो बात होगी रुपीज के अंदर कि भाई देखो इतना आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, बट जब मैं ग्रॉस एनपी, तो बट जनरली आपने देखा होगा ग्रॉस एनपी एज अ परसेंटेज बताया जाता है, तो वो होता है ग्रॉस एनपीए एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एडवांसेस। मतलब कि बैंक ने कितने रुपए का लोन दिया था टोटल, और उसमें से कितना ग्रॉस एनपीए बना, उसका रेशो, या फिर जितना लोन दिया था टोटल एडवांस, टोटल सॉरी, तो नेट एनपीए भी एक रेशियो में बताया जाता है, ग्रॉस एनपीए भी एक रेशियो में बताया जाता है। अगर मैं 17-18 की बात करूं तो हमारा जो ग्रॉस एनपीए था इट वाज 6.9%। ऑलराइट, सॉरी मैं शायद गलत बता रहा हूं, ये था 11.2%। ग्रॉस एनपीए था
11.2% इन द ईयर 17-18 और नेट एनपीए था 6.9%। ये था 17-18 के अंदर। और अगर मैं सितंबर 2021 की बात करूं तो ये रेशो बन जाता है 6.9% एंड 2.2%। तो हमारा ग्रॉस एनपीए हो या भले हमारा नेट एनपीए हो, बोथ हैव रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू 17-18 में तो हाहाकार मचा हुआ था। 17-18 में तो एनपीए अमाउंट बहुत ही ज्यादा था। दो और टॉपिक छोटे छोटे बता देता हूं, वो है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन क्या होता है कि इफ द बोरोवर टेक्स अ न्यू लोन टू पे द एग्जिस्टिंग लोन on the basis of a small fees given by the borrower to the bank। मतलब कि अगर सपोज मेरे को एक लोन वापस करना है बैंक को, पर मेरे पास वो पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बैंक को थोड़ा सा अमाउंट दूंगा, एक फीस दूंगा और बोलूंगा देखो तुम मेरे को नया लोन दो, नए लोन से मैं पुराना लोन चुका देता हूं और फिर मैं नए लोन की पेमेंट धीरे धीरे 20 साल में करता जाऊंगा। कि सपोज मैंने 1 करोड़ का लोन ले रखा है, मेरे को 1 करोड़ रुपया वापस करना है, पर मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, तो मैं बैंक को बोलता हूं तुम 1 करोड़ रुपया और दे दो मेरे को, ये 1 करोड़ रुपया अगले 20 साल में दे दूंगा और ये वाले 1 करोड़ रुपए से मैं आपको पुराने वाला 1 करोड़ रुपया वापस कर देता हूं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन या फिर रोलिंग ओवर ऑफ लोन, रोलिंग ओवर ऑफ डेट, where the bank where a borrower takes a new loan to pay the existing loan, it is called rolling over of loan या फिर evergreening of loan। एक और है जिसको बोलते हैं हेयर कट, हेयर कट फॉर द बैंक्स। हेयर कट फॉर द बैंक क्या है कि सपोज बेसिकली इट इज ओटीएस विद हेयर कट। सपोज मैंने बैंक से लोन ले रखा है 1 करोड़ रुपए का, कि मैंने बैंक को 1 करोड़ रुपया वापस करना है, बट फिर मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम हो जाता है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाती है, मेरा अकाउंट एनपीए बनने लगता है। तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा देखो मेरे पास पैसा नहीं है, तो बैंक बोलेगा 1 टाइम सेटलमेंट कर लेते हैं, तुम बताओ कितना दो। मैं कहता हूं सर 1 करोड़ रुपया मेरे को देना है, मैं एट द मैक्स 60 लाख रुपीज ही दे सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं 60 लाख रुपीज दूंगा, बैंक को 1 करोड़ मिलना था पर बैंक को मिला 60 लाख रुपीज, बैंक के लिए जो 40 लाख रुपीज का लॉस है, इट इज कॉल्ड हेयर कट। इट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एसेट, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एसेट माइनस अमाउंट रिकवर्ड। ये भी पॉसिबल है कि आउटस्टैंडिंग हो 1 करोड़ रुपीज और मैं बैंक को बोलूं मैं 10 लाख रुपए दूंगा, तो बैंक के लिए लॉस हो गया 90 लाख रुपीज। तो बैंक बोलेगा कि भाई देखो ये मेरे लिए हेयर कट नहीं है, ये मेरे लिए कंप्लीट हेयर लॉस है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करने वाला। आइडियली कुछ हेयर लॉस वाली है नहीं टर्म, इट वाज ऑन अ लाइटर साइड। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बैंक के ऊपर होता है एक्सेप्ट करना कि नहीं एक्सेप्ट करना। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हेयर कट इज, की डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड अमाउंट रिकवर्ड। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स व्हिच वी डिस्कस टुडे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था लोन वेव ऑफ, लोन राइट ऑफ, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, स्ट्रेस्ड एसेट्स, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन एंड लास्ट में हेयर कट फॉर द बैंक्स। और साथ में हमने ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।